हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे मीन डेविएशन के डिस्क्रीट सीरीज की बात करेंगे। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज में डायरेक्ट मेथड। इससे पिछला वीडियो जो था वो मीन डेविएशन के इंडिविजुअल के डायरेक्ट मेथड का था। अगर वो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप जा कर के देख सकते हैं। तो जैसा कि हमें मालूम है कि डिस्क्रीट सीरीज की जब बात होती है तो एक्स के साथ उसमें फ्रिक्वेंसी भी दी जाती है, तो वो क्या कहलाती है, डिस्क्रीट सीरीज। यहाँ पर मीन डेविएशन को कैलकुलेट करने के तीन तरीके हैं। एक मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन और मीन डेविएशन फ्रॉम मोड। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन में हम डाटा का एवरेज यानी मीन निकालते हैं, फिर उससे डेविएशन को देखते हैं क्या है। और डेविएशन का मतलब है कि जो आपका सीरीज यानी जो आपने ऑब्जर्वेशन थे आपके, वो आपके मिड वैल्यू से कितना दूरी पर है, कितना डेविएट कर रहे हैं, ये क्या कहलाता है, मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का जो फॉर्मूला है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इक्वल टू सम यानी समेशन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलस डी मीन डिवाइड बाई टोटल फ्रीक्वेंसी। इंडिविजुअल सीरीज में क्या था, एन था, यहाँ पर हम टोटल फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है मीडियन के द्वारा, तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन टोटल समेशन एफ मॉड्यूलस के अंदर डी मीडियन डिवाइड बाई टोटल फ्रीक्वेंसी। और लास्ट है मीन डेविएशन फ्रॉम मोड समेशन एफ डी मोड डिवाइड बाई टोटल फ्रीक्वेंसी। ये डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है और कोफिशिएंट निकालने का वही फॉर्मूला होता है जो हमने इंडिविजुअल सीरीज में पढ़ा था, यानी कोफिशिएंट ऑफ एमडी फ्रॉम मीन। तो हमने देखा था कि एमडी मीन की बात हो रही है, डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, मीन। मीडियन के केस में कोफिशिएंट ऑफ एमडी फ्रॉम मीन ए मीडियन, तो फॉर्मूला हो जाएगा एमडी मीडियन से जो आपने निकाला है डिवाइड बाई मीडियन, और मोड का हो जाएगा एमडी जेड डिवाइड बाई जेड। ठीक है, ये कोफिशिएंट निकालने का फॉर्मूला है जो आपने इंडिविजुअल में सीखा था। एक क्वेश्चन की हेल्प से हम कोफिशिएंट और एमडी दोनों को कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आएगा। एक ये क्वेश्चन आपको डिस्क्रीट सीरीज का दिया गया है जहां पर x की वैल्यू और साथ में फ्रीक्वेंसी दी गई है। जैसा कि हमने आपको बताया है कि जब डिस्क्रीट सीरीज में हम फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करते हैं तो हमें टोटल एफ डिवाइड बाई टोटल फ्रीक्वेंसी करना पड़ता है। क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दी गई है, x की वैल्यू दी गई है, तो हम एफ से यानी एफ निकाल लेंगे और इसका जब हम टोटल करेंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, समेशन एफ एक्स। तो एफ निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर दो 160, 360, 800, 500, 360 और 280। इसको टोटल करने पर वैल्यू आएगी 2460। अब हम एफ की हेल्प से अपना मीन निकाल सकते हैं, तो क्या रख देंगे, 2460 डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी टोटल फ्रिक्वेंसी क्या है, टोटल फ्रिक्वेंसी है 60, तो डिवाइड बाई 60 वैल्यू आ जाएगी 41। ठीक है, ये हमारा एक्चुअल मीन आ गया। अब हम क्या करेंगे, एक्चुअल मीन से अपना डेविएशन ले लेंगे, तो मॉड्यूलस के अंदर डी मीन क्या हो जाएगा, 20 माइनस 41। मीन हमारा क्या है 41 और x की वैल्यू क्या है 20। माइनस करने पर हला माइनस की वैल्यू आएगी, लेकिन मॉड्यूलस का काम है उसको प्लस करना, तो 21 बचेगा। 30 माइनस 41 माइनस का 11, तो वैल्यू आएगी केवल प्लस की 11। ठीक है, तो 1, 9, 19 और 29। इस तरह आप मॉड्यूलस निकाल, मॉड्यूलस यानी डेविएशन जो है फ्रॉम मीन से आपने निकाल लिया। लेकिन अभी आपने मीन डेविएशन फ्रॉम मीन टोटल फ्रिक्वेंसी ये फॉर्मूला पढ़ा था,
तो अभी आपने केवल डेविएशन निकाला है, अब हम क्या करेंगे, इसका फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। फ्रीक्वेंसी का मॉड्यूलस में मल्टीप्लाई कर देंगे, मॉड्यूलस यानी जो डेविएशन निकाला है मीन से उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी और मॉड्यूलस, यानी कि इन दो वैल्यू का, एक ये 21 और फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, तो 21 और फ्रीक्वेंसी का 168, फिर 11 और 12 का मल्टीप्लाई करने पर 132, 20, 90, 114 और 116। जो आपने ये मॉड्यूलस निकाला है और जो आपकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू थी, इन सभी का मल्टीप्लाई करने पर ये आपको मिलेगा। इसका टोटल करेंगे तो टोटल एफ मॉड्यूलस डी मीन डिवाइड 640, फॉर्मूले में रखने पर मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, तो एम डी मीन इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, सम एफ डी मॉड्यूलस डिवाइड बाई टोटल फ्रिक्वेंसी। तो 640 डिवाइड बाई 60, वैल्यू रखने पर क्या आ जाएगा, 10.67। ठीक है, 10.67। और जब हम कोफिशिएंट की बात करेंगे तो कोफिशिएंट हमारा हो जाएगा 10.67, यानी जो आपने एमडी कैलकुलेट किया है और डिवाइड कर देंगे उसको मीन से, तो फाइनल वैल्यू आ जाएगी 0.26। ठीक है, इस तरह हम कोफिशिएंट निकालेंगे और एमडी फ्रॉम मीन, यानी जो एमडी की वैल्यू आएगी। उम्मीद है क्वेश्चन आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है या किसी दूसरे मेथड से आप सीखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें, हम आपका डाउट नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे।